मेरे भाई और बहनों एवं प्यारे बच्चों, भारतवर्ष सदा से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पर अनेक ऋषि पैदा हुए तो अनेक महान नारियां भी पैदा हुई हैं। आज हम ऐसे ही एक त्यागी नारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बासपत नाम के एक ऋषि, वो मिथिला नगरी में हुआ था। वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने चली गई। उसके बाद नेपाल सीमा के निकट मधुबनी में एक आश्रम पर रहती थी। उनकी माताजी ने कहा, हे पुत्र, आज से तीसरे दिन भामती नाम की लड़की से तुम्हारा विवाह होगा। पर बासुपति ने कहा कि माताजी, मैं शास्त्रों पर भाष्य लिखना चाहता हूँ। माता ने कहा कि पुत्र, शादी के बाद शास्त्रों पर भाष्य लिख लेना। शादी के समय भी उनके हाथ में वेद की लिपियां थीं। भानुमती शादी करने के आश्रम ले आई। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, मैं शास्त्रों पर भाष्य लिखना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। तब भाष्य पूर्ण हो जाए तब मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। दूसरे दिन से भाष्य लिखने लगी। उनकी कुटी में भोजन पहुंच जाता। रात में दीपक में तेल भरा हुआ मिलता। पत्नी बासुपति के सामने नहीं आई। उसने सोचा कि मेरे पति एक महान कार्य कर रहे हैं, मुझे भी उनकी सहायता करनी चाहिए। भामती पति के नहाने के लिए पानी रख देती, वस्त्र रख देती, फिर चुपके से उनके निजी कक्ष में खाना रखवाती। बासुपति जी खाना खाते और फिर भाष्य लिखने लग गई। उन्हें कई साल बीत गए। उन्हें भाष्य लिखने में इतने व्यस्त हो गए, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वो एक पत्नी की ब्याह कर लाए हैं। उनके भाष्य लिखने में कई साल बाद फिर भी निरंतर चल रहा। पत्नी कभी बासुपति के सामने नहीं आई। उसने सोच लिया था कि जब तक स्वामी नहीं कहेंगे, मैं उनके सामने नहीं आएंगी। वेद भाष्य पूर्ण होने पर बासुपति ने सोच लिया था कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि उन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि वो किसी पत्नी को ब्याह कर लाए हैं। उनकी एक पत्नी भी है। वो भाष्य लिखते रहे। एक दिन विधि का विधान देखिए कि रात में उन्होंने देखा दो प्रौढ़ हाथ दीपक में तेल डाल रहे हैं। उस रात भामती दीपक में तेल डालना भूल गई थी। पहले तो जाना कि उनकी माताजी दीपक में तेल डाल रही है, फिर ध्यान से देखा कि उनकी माताजी नहीं है। उन्होंने उससे पूछा कि देवी, आप कौन हैं? भामती जाने लगी। बासुपति ने फिर दोबारा पूछ लिया। भामती ने कहा, स्वामी, मैं वही हूँ जिसे आप शादी करके ब्याह कर लाए थे, और भाष्य लिखने बैठ गई। देवी, आपने मुझे ध्यान क्यों नहीं दिलाया? स्वामी, जब आप भाष्य लिखने में इतना त्याग किया है, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी त्याग करना चाहिए। आपकी माताजी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गई हैं। बासुपति ने कहा कि देवी, हमारा खर्चा कैसे चलता है? तब भामती ने कहा, मैं आश्रम में एक गुरुकुल खोल लिया है। आसपास के बच्चों को वैदिक शिक्षा देती हूँ, उसी से घर का गुजारा चलता है। देवी, अभी और कुछ देर में मेरे भाष्य दिन में पूरे हो जाएंगे, तो मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। इतना कहकर आश्रम में पत्नी सोने चली गई। कुछ दिन बाद तीसरे पहर में उनका भाष्य पूर्ण हुआ, तो बासुपति ने सोचा कि अब मैं सुबह ही संन्यास ग्रहण कर लूंगा। भामती चांदनी रात में सो रही थी।
भामती के पास जब बासुपति पहुंचे तो वह प्रौढ़ होने पर भी बहुत सुंदर लग रही थी। उन्होंने पत्नी को हाथ से छूना चाहा। भामती की आंखें खुल गई। वह उठकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि स्वामी, सारी उम्र आपने मुझे छुआ तक नहीं, अब मेरे सुबह होने को है। सुनिए, आप संन्यास ग्रहण कर लीजिए। मुझे अब अछूत ही रहने दो। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो कार्य किया है उसमें मेरा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। सुबह होने में अब कुछ देर और है। बासुपति ने उनकी बातें मान ली और कहा, देवी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भावती ने कहा, स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न आपसे कोई शिकायत है। तब बासुपति जी ने अपने पत्नी के नाम भामती एक ग्रंथ रख दिया। उन्होंने पूछा कि फिर माता जी और उसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तब पत्नी ने कहा कि स्वामी, अब इस बात को यहीं रहने दो। 80 साल की उम्र में बासुपति शोक सिधार गई। ग्रंथों में ऐसे ही अनेक नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने त्याग से संसार का भला किया है। भामती भी का त्याग किया है। वह संसार में कुछ नारियों को ही प्राप्त होता है। जिसने पतिभास लिख रहे हो, 30 साल तक भामती उनके सामने न आई और सारी सेवा करती रही। उस कुल में ऐसी नारियां होती हैं, वह कुल सदा के लिए अमर हो जाता है। ऐसी नारियों को हम नमन करते हैं और स्मरण भी करते हैं, जिसने ब्रह्मचर्य रहकर दुनिया को एक अनूठी मिसाल दी। ऐसी स्त्रियों को लिए संसार में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नमस्ते जी।